न्यायालय की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बीएनएस के चैप्टर 4 के सेक्शन 49 को समझेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सेक्शन से रिलेटेड आपको कोई डाउट ना रहे। तो देखते हैं सेक्शन 49 ऑफ बीएनएस। इसमें क्या कुछ कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी अपराध को उकसाता है तो उस व्यक्ति को उसी दंड से दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने स्वयं अपराध किया हो। किंतु ध्यान रहे, बीएनएस में कहीं और उकसाने के लिए कोई स्पेशल दंड का प्रोविजन नहीं होना चाहिए। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यदि ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को झूठी गवाही देने के लिए उकसाता है और फिर ए को उकसाने पर बी झूठी गवाही देता है तो ए अपराध को बढ़ावा देने का दोषी है, तो उसे बी के समान ही दंडित किया जाएगा। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी अदर पर्सन को ऑफेंस कमिट करने के लिए उकसाता है और उस उकसावे के कारण अपराध वास्तव में घटित हो जाता है तो उकसाने वाले व्यक्ति अर्थात अबेटर को वो ही पनिशमेंट मिलेगी जो मुख्य अपराधी को उस अपराध के लिए मिलती। अब इस सेक्शन में निर्दिष्ट एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ें और फिर इस बात पर विचार करना कि ये एक्सप्लेनेशन आपको क्या समझाना चाहता है, क्योंकि इसमें कहा गया कि कोई एक्ट या ऑफेंस अर्थात कोई कार्य या कोई अपराध अबेटमेंट के थ्रू किया गया है, ये तभी माना जाएगा जब वह उकसावे के कारण हुआ हो या किसी षड्यंत्र या सहायता के साथ किया जाता है, क्योंकि इन सभी से ही तो अबेटमेंट का निर्माण होता है और तभी दंड सुनिश्चित होता है। और यहां पर इस बात का ध्यान रहे, ये प्रोविजन तभी लागू होगा जब बीएनएस में अबेटमेंट के लिए कोई अलग से स्पेशल दंड का प्रोविजन नहीं दिया गया होगा, तब इसको उपयोग में लाया जाएगा। अन्यथा यदि अबेटमेंट के लिए कहीं अलग से दंड का प्रोविजन होगा तो फिर उसी प्रोविजन के तहत दंडित किया जाएगा। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। यदि ए और बी सी को जहर देने की साजिश रचते हैं और ए जहर खरीदता है और उसे बी को पकड़ा देता है और बी सी को जहर दे देता है जिससे सी की मृत्यु हो जाती है, तो यहां पर बी हत्या का दोषी है और ए साजिश के माध्यम से हत्या को बढ़ावा देने का दोषी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब कभी भी सेक्शन 49 ऑफ बीएनएस में मुकदमा दर्ज होता है तब आपको पनिशमेंट वही दी जाएगी जो अबेटेड ऑफेंस के लिए है। ध्यान रहे, ऑफेंस कोग्निजेबल होगा या नॉन कोग्निजेबल या ऑफेंस बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अबेटेड ऑफेंस की प्रकृति क्या है तथा मामले का ट्रायल कौन सी कोर्ट करेगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अबेटेड ऑफेंस किस प्रकृति का है और किस कोर्ट द्वारा ट्रायबल है। ये सेक्शन इतनी सी बात करता है। उम्मीद करता हूं ये सेक्शन समझ आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।